इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड में, जहां पर देवीपुर प्रखंड क्षेत्र के ब्लॉक रोड में एक आरडी हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जहां पर डॉक्टर रविशंकर झा जी सेवा दे रहे हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस व्यवस्था में, इस समय में, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर किस तरह का हेल्थ से रिलेटेड लोगों का के पास समस्या है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास करके किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आपके इस अस्पताल तक आ रहे हैं? अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सर्दी, खांसी, बुखार और जॉन्डिस का भी कुछ मरीज़ और बच्चे लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार ही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। चूंकि डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि सुदूरवर्तीय ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। जब उनके पास क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है तभी जाकर किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या कुशल चिकित्सक के पास जाते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है क्या कि ये कोविड का जब दौर चला, उसमें भारत सरकार का जो प्रयास और जो एक जागरूकता अभियान चला, वो वर्तमान समय में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी आदमी हैं या फिर पूरे भारत के जो आदमी हैं, उसमें एक जागरूकता आई कि हम लोगों को भोजन करना है तो हाथ धो के करना है, पानी पीना है तो साफ़ पानी पीना है, पानी साफ़ ना मिले तो उबाल करके उसको ठंडा करें फिर पिएँ। और जहाँ-तहाँ फ़ास्ट फ़ूड या अधपका खाना ये सब ना खाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो अभियान जो चला जिसकी वजह से अभी देखा जाए वर्तमान समय में, तो इस अभियान का बहुत ही फ़ायदा आज के डेट में आदमी को मिल रहा है। आज के डेट में पहले जो वायरल डिज़ीज़ हुआ करता था, जिसमें कि छुआ-छूत का एक तरह का बीमारी है, जो एक से दूसरे में फैलता है। अब है कि आदमी जागरूक हो जा रहा है, अब छींकता भी है तो रुमाल या कोई मास्क या कोई तौलिया लगा के छींकता है। किसी को जैसे चेचक का बीमारी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो चेचक भी एक वायरल ही डिज़ीज़ है। उसमें भी आदमी बहुत एहतियात बरत रहा है, छूता है तो साबुन से हाथ धो लेता है। उससे होता है कि बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है बीमारी। पहले के समय में इतना जागरूकता नहीं था आदमी में, जिसकी वजह से कि बहुत सारी बीमारियाँ होती थी और एक से दूसरे में बहुत ही ज़्यादा तरीके से स्प्रेड हुआ करता था। तो बीमारी का जो ये फैलने का दौर था वो बहुत ज़्यादा पहले था। जी। ये कोविड के बाद में ये देख रहे हैं कि ये वायरल ख़ास करके वायरल डिज़ीज़ जो है, वो बहुत कम ही फैल रहा है और आदमी एक जागरूक भी हो रहा है आदमी सब। अब साफ-सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल कर रहा है तो बीमारी बहुत कम हो रहा है। माने हो तो रहा है, लेकिन वो एक बृहद पैमाने पे जो हो रहा था, उसमें बहुत कमी आ गई तो है। कहीं न कहीं कोरोना के बाद से लोगों में थोड़ी-सी जागृति आई है और लोगों के स्वास्थ्य में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफ़ेशन में जिस तरह से कमर्शियलाइज़ेशन हावी होते जा रहा है, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि कई ऐसे नर्सिंग होम हैं या कई ऐसे नर्सिंग होम के संचालक हैं या डॉक्टर हैं जो कि अननेसेसरी जाँच भी मरीज़ों को लिखते हैं। इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जाँच आज के डेट में पैथोलॉजिकल जाँच हो या रेडियोलॉजिकल जाँच हो, बीमारी को क्लियर करने के लिए तो वो जाँच कराना बहुत ही अति आवश्यक होता है और वो जाँच कराना ही पड़ता है। चूँकि सिर्फ़ आप लक्षण के आधार पर आज के डेट में बीमारी का पता लगाना कि हाँ, ये इसको यही होगा, ये बहुत मुश्किल है। पैथोलॉजिकल चीज़ आज के डेट में या रेडियोलॉजिकल चीज़ या बहुत तरह के जाँच जो भी हैं आज के डेट में, वो म किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने में बहुत ही एक अहम रोल पैदा कर रहा है। तो जाँच तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसा केस देखिए हर जगह होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है। अब तो उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं और ये मजबूरी भी आदमी के साथ में है, जाँच तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार भी बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल में दे के रखा है जो पब्लिक जागरूक रहे तो वहाँ जाके जाँच करा सकता है, कम दर में अच्छा स्वास्थ्य सेवा ले सकता है। जो नहीं पहुँच पाता है या जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहता है, वो प्राइवेट में भी जाता है। तो भारत सरकार का जो अपना है कार्यक्रम, उसके बनिस्बत में प्राइवेट में तो पैसा ज़्यादा लगता ही है। लेकिन पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग को
कुछ कुछ ऐसा है जो बदनामी होता है, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं। क्योंकि सर आजकल ये भी देखा जा रहा है कि हर मेडिकल स्टोर हो या ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सक हैं सेवा दे रहे हैं अनुभव के आधार पर मेडिकल के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट कितना जायज है। अनुभव के आधार पर ट्रीटमेंट तो 100% गलत है। इस पर आप मरीज़ की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप में जानकारी नहीं है कि हम कौन-सा दवा किसमें इस्तेमाल करें। आप ले लीजिए कि एक पैरासिटामॉल टैबलेट ही यदि आप लेते हैं, वो सब कोई जानता है बुखार के लिए वो दवा जी। होती है। लेकिन पैरासिटामॉल टैबलेट बुखार की दवा होती है, ये ठीक है। लेकिन उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, वो कितना मात्रा में देना चाहिए, किस कंडीशन में देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना डोज़ में देना चाहिए, ये आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप दवा खिला दिए, उसका कोई एडवर्स एक्शन हो गया, माने रिएक्शन कर जी, गया। जी। आप उस कंडीशन में उसको यदि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आप जहाँ पे दवाई दिए हैं, वहाँ से जो है बाज़ार का दूरी या एक अच्छे डॉक्टर का दूरी बहुत लंबा समय टेकन कर रहा है, तो ये कभी-कभी जो है आदमी माने बीमारी के जान पर खतरा बन जी, जाता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सक सेवा दे रहे हैं अक्सर वो बहुत हायर एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एंटीबायोटिक एक ऐसा दवा है कि किसी भी बीमारी में कहीं ना कहीं वो सूट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है या एंटीबायोटिक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एंटीबायोटिक शरीर के लिए नहीं, कहिए तो बीमारी के लिए। तो बीमारी के लिए एंटीबायोटिक सही है, लेकिन कौन-सा बीमारी है, उसमें कौन-सा एंटीबायोटिक हमको इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब आप देखिए कि फलाना डॉक्टर ने ये ऐसा मरीज़ गया था, तो उन्होंने ये दवाई लिख दिया। दूसरे को वो समस्या आया तो आपने भी देख कर के वो दवाई उनको दे दिया। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एंटीबायोटिक किस में काम कर रहा है। वो ग्राम पॉजिटिव में काम कर रहा है, ग्राम नेगेटिव में काम कर रहा है या फिर किस कंडीशन में डॉक्टर ने उसको इस्तेमाल किया, आप देखा-देखी में दे दिए। हो सकता है उस एंटीबायोटिक का पेशेंट के ऊपर में बहुत बुरा प्रभाव पड़े। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन उसके साथ-साथ में वो यूज़फुल बैक्टीरिया को भी मारता है। लेकिन यदि यूज़फुल बैक्टीरिया ज़्यादा डेड हो गया, तो फिर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होगा, बहुत शारीरिक तरफ से उसको बहुत सारा समस्या आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है और बिना जाने, बिना पहचाने एंटीबायोटिक का ख़ास करके हाई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि काफी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आरडी हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है देवीपुर ब्लॉक में। डॉक्टर रवि शंकर झा जी लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, किन किन चीजों का विशेष ख्याल रखें ताकि स्वस्थ रहें। कि सबसे पहला बात, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खाना मतलब कि आप पका हुआ खाना खाइए। अच्छा रहना मतलब साफ-सफाई में रहिए और अपने आप को हाइजीनिक मेंटेन करके रखिए। कहीं से आए तो जैसे-तैसे ना खा लें, साबुन से हाथ धो लें पहले, फिर चेहरा धो लें, फिर कपड़ा खोल लें। क्योंकि हम जब भी बाहर में सफ़र करते हैं या कहीं और से आते हैं या हॉस्पिटल से ही कहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आके बैठ जाता है, कपड़े में बैठ जाता है, हाथ में चिपक जाता है। आप तो उसको नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो उसका है कि अपना चेहरा को, अपना हाथ को बढ़िया से धो लें, कपड़े को खोल के दूसरी जगह रख दें सफाई के लिए, फिर दूसरा कपड़ा पहन करके फिर भोजन के लिए बैठें। तो उसमें आप बहुत हद तक जो है बीमारी से बच के रहेंगे, आप में इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। निश्चित तौर पर ये थे आरडी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब रविशंकर झा जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया और डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना बहुत जरूरी होगा। जो भी आप आहार लें, संतुलित आहार लें, स्वच्छ पेयजल पिएं, निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे।